गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चा अपन ने अध्ययन किया था उद्यम पूंजी की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल। आज अपन अध्ययन करेंगे मेथड्स ऑफ वेंचर फाइनेंसिंग। किसी भी उद्यमी का जो वित्त पोषण है, उस फाइनेंसिंग के लिए कौन सी विधियों का उपयोग उसके द्वारा किया जाता है, किस प्रकार से, किस सोर्स से वो इस प्रकार की पूंजी प्राप्त करता है, उसी के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला है समता अंश, इक्विटी शेयर्स। उद्यम पूंजी कोषों द्वारा वित्त पोषण करने का सर्वाधिक प्रचलित माध्यम या तरीका है समता अंश। इस विधि में उद्यम पूंजी कोष कंपनी की समता अंश पूंजी में से एक पूर्व निर्धारित हिस्सा क्रय करते हैं तथा उसके मूल्य के बराबर वित्त उपलब्ध कर देते हैं। किंतु कोई भी उद्यमी अपने उपक्रम या कंपनी के 49% से अधिक समता अंश किसी भी उद्यम पूंजी कोष को आवंटित नहीं करता है। ऐसा इसलिए कि उद्यमी का कंपनी पर नियंत्रण तभी रह पाता है जबकि कम से कम 51% समता अंश पूंजी पर उसका अधिकार हो। अतः उद्यमी को कम से कम 51% समता पूंजी पर अधिकार रखना ही पड़ता है। समता अंशों में निवेश से उद्यम पूंजी कोष तथा उद्यमी दोनों को अनेक लाभ होते हैं। उद्यम पूंजी कोष को इस विधि से वित्त पोषण करने से निम्नांकित लाभ होते हैं। उद्यम पूंजी कोष को उपक्रम पर स्थायित्व हक मिल जाता है। वह उपक्रम से लाभांशों के रूप में लाभों में हिस्सा प्राप्त कर सकता है। निर्धारित अवधि के बाद अंशों का विनिवेश कर पूंजी अभिवृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकता है। पूंजी अभिवृद्धि का लाभ प्राप्त करने से उसे दीर्घकालीन पूंजी लाभ यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जो आयकर मुक्त होता है। एक निर्धारित अवधि के बाद निवेश की तरलता प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से समता अंश पूंजी के माध्यम से वित्त पोषण होने पर उपक्रम को भी लाभ होता है और उद्यमी उपक्रम को जो प्रमुख लाभ होते हैं उसमें समता अंशों के माध्यम से वित्त प्राप्त करने पर वित्तीय खर्च का कोई विशेष भार उत्पन्न नहीं होता है, जैसे लाभांश, ब्याज आदि के रूप में। इसी प्रकार से उद्यम पूंजी कोष का स्वामित्व हक एक निर्धारित अवधि के बाद समाप्त हो जाता है, अतः उद्यमी की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहती है। इसी प्रकार से दूसरा जो वित्त पोषण है सशर्त ऋण, कंडीशनल लोन्स के माध्यम से। उद्यम पूंजी कोष सशर्त ऋण प्रदान करके भी वित्त पोषण करते हैं। ऐसे ऋणों पर ब्याज नहीं दिया जाता है, बल्कि उपक्रम के उत्पादों पर रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। रॉयल्टी उत्पाद मूल्य के 2 से 15% तक हो सकती है, किंतु उद्यम पूंजी कोष कभी कभी यह शर्त भी लगा देते हैं कि उपक्रम के व्यावसायिक रूप से सक्षम होने पर रॉयल्टी के स्थान पर ब्याज दे होगा, किंतु ऐसी स्थिति में ब्याज दर बहुत ऊंची रखी जाती है। भारत में कई उद्यम पूंजी कोषों ने सशर्त ऋण उपलब्ध कर वित्त पोषण किया है, किंतु उन्हें इस विधि से वित्त पोषण करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रॉयल्टी की राशि निर्धारित करने, ब्याज वसूलने आदि समस्याओं का विशेष रूप से सामना करना पड़ा। दूसरी ओर उद्यमियों को भी जारी ब्याज या रॉयल्टी की राशि का भुगतान करना पड़ता है, अतः उनके नकद प्रवाह पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः इस साधन का उपयोग बहुत ही सीमित किया जाता है। आय पत्र, इनकम नोट्स। आय पत्र वित्त पोषण का एक अनूठा तरीका है। इसमें परंपरागत ऋण एवं आधुनिक ऋण विधियों का मिश्रण देखने को मिलता है। इस विधि से वित्त उपलब्ध करने पर उद्यम पूंजी कोष को एक आय पत्र जारी किया जाता है, जो ऋण का प्रमाण होता है। इस आय पत्र की शर्तों के अनुसार इसके धारक को ब्याज एवं रॉयल्टी दोनों का भुगतान किया जाता है, किंतु इनकी दर अति सामान्य होती हैं। आय पत्र भी बहुत सीमित ही अपनाए एवं जारी किए जाते हैं। उद्यम पूंजी कोष इसमें रुचि नहीं लेते, क्योंकि इसमें ब्याज और रॉयल्टी की दर बहुत कम होती हैं।
इसके अतिरिक्त इनमें कई प्रशासनिक कठिनाइयाँ भी आती हैं। उद्यमी भी इसे अधिक पसंद नहीं करते क्योंकि इनसे वित्त प्राप्त करने के बाद तत्काल ब्याज एवं रॉयल्टी के भुगतान का भार उत्पन्न हो जाता है। फोर्थ है भागीदारी ऋण पत्र, पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स। भागीदारी ऋण पत्र वे होते हैं जिनमें उपक्रम की सफलता के स्तर के अनुसार क्रमशः ब्याज दर बढ़ाने की व्यवस्था होती है। ऐसे ऋण पत्रों में 3 अलग अलग अवधियों के लिए पृथक पृथक ऋण दरें निर्धारित की जाती हैं। प्रथम अवधि अर्थात प्रारंभिक अवस्था में कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाता है अथवा बहुत ही कम दर से ब्याज वसूला जाता है। और द्वितीय अवस्था में जब उपक्रम एक निर्धारित संचालन स्तर पर पहुंच जाता है तब कम दर से ब्याज वसूल किया जाता है। और तृतीय अवस्था में जब उपक्रम अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है तब ऊंची दर से ब्याज वसूल किया जाता है। तो ब्याज की दरें एवं शर्तें उद्यम पूंजी कोष तथा संबंधित उद्यमी द्वारा आपसी अनुबंध से तय किए जाते हैं। फिफ्थ, परिवर्तनीय ऋण पत्र, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। उद्यम पूंजी कोष परिवर्तनीय ऋण पत्रों के बदले भी वित्त पोषण करते हैं। इन ऋण पत्रों की शर्तों के अनुसार निश्चित अवधि तक ऋण राशि पर ब्याज देय होता है तथा उसके बाद उस राशि के बदले कंपनी के समता अंश जारी कर दिए जाते हैं। यदि ऋण पत्र अंशतः परिवर्तनीय है तो उनके एक भाग की राशि को अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा शेष राशि पर निर्धारित तिथि तक ब्याज का भुगतान किया जाता है। निर्धारित तिथि पर उनके मूल धन का भुगतान कर दिया जाता है। यह विधि उद्यम पूंजी कोष एवं उद्यमी कंपनी दोनों के लिए ही हितकारी होती हैं। सिक्स्थ है संचयी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। भारत के कंपनी विधान में कंपनियों को संचयी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश जारी करने की सुविधा उपलब्ध है। इनकी 2 विशेषताएं हैं। प्रथम, इन पूर्वाधिकार अंशों पर एक निश्चित दर से लाभांश देय होता है और यह लाभांश तब तक संचित होता रहता है जब तक कि कंपनी में पर्याप्त लाभ नहीं हो जाते हैं। लाभ होने पर संचित लाभांश का भुगतान कर दिया जाता है। और द्वितीय, एक निश्चित अवधि के बाद इन अंशों को समता अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है और इन अंशों को निर्गमन से उद्यम पूंजी कोष को निम्नांकित लाभ होते हैं। इन अंशों पर निश्चित लाभांश प्राप्त होता है। यदि कंपनी में वर्तमान में लाभ नहीं होता है तो जब भी लाभ होगा तब पिछले सभी वर्षों का लाभांश संचित होकर एक साथ या आगे के वर्षों में मिल जाता है। इन अंशों पर प्राप्त लाभांश एवं पूंजीगत लाभ दोनों पर आयकर नहीं लगता है। उद्यम पूंजी कोष को कंपनी में स्वामित्व हक मिल जाता है। इन अंशों का निर्गमन कर वित्त प्राप्त करने से उद्यमी और कंपनी को भी लाभ होते हैं। जैसे कंपनी पर प्रारंभ से ही लाभांश या ब्याज दर का भार नहीं पड़ता है और इससे नगद प्रवाह पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी को लाभ होने पर लाभांश का भुगतान करना पड़ता है, अतः लाभ नहीं होने पर भी कंपनी की आर्थिक स्थिति पर कोई अगेंस्ट यानी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु इन अंशों का समता अंशों में परिवर्तन होने पर उद्यमी को अपने स्वामित्व हक में से कुछ भाग छोड़ना पड़ता है। तो ये इस प्रकार के सोर्सेज हैं, स्रोत हैं जिनके माध्यम से एक उद्यमी या एक कंपनी अपने उद्यम पूंजी कोष में वित्त का पोषण करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं उद्यम पूंजी कोषों से वित्त प्राप्ति के क्या लाभ होते हैं। एडवांटेज ऑफ फाइनेंसिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटल फंड्स। उद्यम पूंजी कोषों से वित्त प्राप्त करने से अन्य स्रोतों से वित्त प्राप्ति की तुलना में कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे आवश्यकता अनुसार वित्त की उपलब्धि, अतिरिक्त वित्त की उपलब्धि, एक ही स्रोत से संपूर्ण वित्त, दीर्घकालीन वित्त, सुविधाजनक शर्तों पर वित्त, जोखिम का बंटवारा, कोषों के संबंधों का लाभ, अन्य मूल्य वर्धित सेवाएं, विनिवेश के बाद उद्यमी का एकाधिकार, नवाचारी उद्योगों को प्रोत्साहन आदि। तो ये विभिन्न प्रकार के लाभों की प्राप्ति इसके द्वारा होते हैं। धन्यवाद बच्चों।